तो आतंकियों से हमदर्दी की तस्वीर नई नहीं है। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने तो अपना कार्यक्रम ही रद्द कर दिया था। उसके अलावा उमर अब्दुल्ला भी इसी तरह के बोल नसरुल्लाह की मौत के बाद बोलते दिखाई दे रहे थे। और मौलाना यासूब अब्बास हैं, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से आते हैं और उन्होंने मुखालफत की है इस घटना की। वहीं इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती तो बोल ही चुकी हैं और ऐसे भी बेटी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती दिखाई दे रही है। हमदर्द बन रही है, दर्द हो रहा है इन्हें इस तरह से आतंक पर हुई कार्रवाई को लेकर। सुनिए जरा। बड़े अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। मैं उनकी शहादत की ताज़ियत तमाम मिल्लत तशय्यो की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में पेश करता हूँ। मैं इज़राइल की और इज़राइल के हमनवा अमेरिका की भरपूर तरीके से बाकायदा इसकी मदम्मत करता हूँ और मैं अपील करता हूँ इजराइल और अमेरिका जितना हो सके इनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करें। हैवी हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खास तौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? They want to protest against the Israeli policy of genocide. कैसे जाके वो वहाँ लेबनान में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ की अब बड़ी एक तरह से धमकी सामने आ गई, वार्निंग दे दी गई कि इजराइल के खिलाफ एक्शन जारी रहने वाला है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी मिल रही है। आपको बताएं, नईम कासिम ये कह रहा है, डिप्टी चीफ है हिजबुल्लाह का, कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इजराइल के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। यदि इजराइल जमीनी आक्रमण शुरू करने का निर्णय लेता है तो हिजबुल्लाह लड़ा के लेबनान से लड़ने और उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है। दरअसल तैयारी इजराइल की तरफ से ये की गई है कि मार्कोवा टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं लेबनान पर। ऐसा लग रहा है कि अब जमीनी कार्रवाई शुरू होने वाली है और इस बीच अब ये बात सामने आ गई, वार्निंग दे रहा है नईम कासिम। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जहां आपको बताएं कि पाकिस्तान को कटोरा तो फुल हो गया है। जिस तरह से भीख IMF से मांगी जा रही थी वो तो मिल गई है, लेकिन ये भीख भी काफी नहीं है, नाकाफी साबित हो रही है। तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे। जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 है जाकिर नाइक की। ऐसा लग रहा है कि कर्ज लेना पाकिस्तान की मजबूरी हो गई है और ये जो बीमारी है ये बढ़ती ही जा रही है। जो भी सरकार आती है बिना कर्जा लिए कामकाज चला ही नहीं पाती और यही कर दिया है शहबाज शरीफ ने। लेकिन नौबत ऐसी आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ की तरह उन्हें भी भाग खड़ा होना पड़े, क्योंकि आवाम को एक एक चीज का हिसाब यहाँ देना पड़ रहा है। रोटी के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ शहबाज शरीफ अपनी ही तैयारियों में लगे हुए। कर्जा जिस तरह से लिया, इतनी कड़ी शर्तों के बीच लिया है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में दिन काटना अब लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि त्रस्त हो चुकी है पाकिस्तान की जनता। लेकिन शहबाज शरीफ को शायद समझ नहीं आ रहा है कि गले तक कर्ज में डूबने के बावजूद इतना बड़ा कर्ज फिर से ले लिया। देखिए जो मिडिल ईस्ट के देश है वो तो आंखें तरेरते हैं, पैसे भी नहीं देते। और जब IMF से लिया है ये राहत पैकेज जो मिला है सो कॉल्ड, वो राहत देता नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से अब आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि कड़ी शर्तें जो लगाई गई हैं वो कितनी मुश्किल खड़ी करने वाली। खस्ता हाल है पाकिस्तान, पैसे रुपए के लाले, लोगों को आटा लेने में भी दिक्कत हो रही है, रोटी के लाले पड़े हुए। इस बीच कर्जा तो मिला लेकिन ये कर्जा काफी नहीं। क्यों? दरअसल पाकिस्तान ने IMF से कर्ज और राहत की यहाँ गुहार लगाई थी, मदद मांगी थी, कटोरा लेकर खड़ा था। अब दे तो दिया गया पैसा, लेकिन इससे भी कहीं कुछ होता नहीं दिख रहा है। प्लेट बदलेंगे अगली ग्राफिक्स की। अमित आपको बताएं कि देखिए IMF ने पाक के लिए सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ को लगा कि अब तो सब सेट हो जाएगा। 26 सितंबर को $7 अरब के पैकेज को मंजूरी दी गई है। IMF ने पहली किस्त जारी कर दी है, $1 अरब की जो किस्त है उसे जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने कर्ज के बदले सुधारों का वादा किया था, क्योंकि वादे लिए गए थे, पहला कर्जा तो चुका नहीं पाया है पाकिस्तान। ऐसे में IMF ने कहा था कि आप सुधार करिए तभी हम पैसा दे पाएंगे।
खर्च में कटौती करने की बात कही गई, टैक्स और जीडीपी अनुपात बढ़ाने का वादा किया गया, यानी सारा बोझ जनता पर डालने की तैयारी की गई। कृषि और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों पर कर लगाने का भी वादा किया, यानी कि जो लोग हैं उनकी जेबों से पैसा खींचकर पैसा बढ़ाने की बात की थी शहबाज शरीफ ने, और उसके बाद ये कर्जा दिया गया। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान खस्ता हाल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये जिहादी हैं ये माला माल हो रहे हैं, इनकी आवभगत की जा रही है, ये भी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए अब ये गले की फांस बन गया है कर्जा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल के जरिए आपको बताते हैं। रिपोर्ट। कर्ज का जाल पाकिस्तान की आवाम कर रहा, IMF से कर्जा बार-बार, शहबाज को आतंक से प्यार। शहबाज कर रहे बड़ी गलती, शुरू होने वाली है उल्टी गिनती। शहबाज शरीफ के IMF कांड, यानी IMF से लोन लेने के बाद उनके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, जिसका नतीजा पाकिस्तानी आवाम को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज को मुफ्त की रेवड़ी समझने वाले शहबाज शरीफ ने इस बार बिना सोचे समझे IMF से मोटी रकम ले ली है, वो भी ऐसी शर्तों पर जिससे पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए कर्ज की जंजीरों में बंधा ही रहेगा। पाकिस्तान को कर्जा तो मिल गया है, लेकिन पहले से ही अपनी किस्मत को रो रही पाकिस्तान की जनता टेंशन में है। टेंशन हो भी क्यों ना, क्योंकि लोन लेने के नाम पर शहबाज शरीफ ने IMF के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। लाखों लोगों की सरकारी नौकरियों पर बनाए, हालात इतने खराब हैं कि आम तो आम सियासत करने वालों का भी पसीना छूट रहा है। कर्ज लेने के लिए शहबाज इतनी जल्दबाजी में है कि उनकी सरकार ने बकायदा इस फैसले का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने सरकारी मुलाजिमों को इस बारे में जानकारी देते हुए घोषणा की है कि हमारी सरकार ने IMF के साथ 7 अरब अमेरिकी डॉलर की लोन की डील की है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी लोन कार्यक्रम होगा। इसके लिए हमें मंत्रालयों का सही आकार तय करना होगा, 6 मंत्रालयों को बंद करना होगा, जबकि 2 मंत्रालयों का विलय होगा। इसके अलावा हमें अलग अलग मंत्रालयों में 1,50,000 सरकारी पदों की नौकरी भी खत्म करनी होगी। पाकिस्तान को IMF ने $7 बिलियन का जो लोन है उसको एक प्रकार से स्वीकार किया है, मगर ये भी है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, और ये जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं IMF से, वो अगर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट लगा देती है तो फिर आम लोगों का के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी होगी। मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की हालात बहुत ख़राब हैं। आज $100 बिलियन से उसके ऊपर कर्जा है, और ये बार बार जो IMF से लोन तो ले रहा है, मगर ये लोन वापस कैसे देगा। हालांकि शहबाज शरीफ को उम्मीद है कि इस समझौते के बाद पाकिस्तान को दलदल से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है आप खुद देख लीजिए। पाकिस्तान पर कुल कर्ज 69.4 खरब रुपए है। पाकिस्तान का घरेलू कर्ज 8.35 खरब रुपए। IMF का कुल कर्ज 19 अरब $। पाकिस्तान में प्रत्येक नागरिक पर 3 लाख का कर्ज। पाकिस्तान IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार। साफ है कि पाकिस्तान कर्ज ले लेकर अब दलदल में तो फंस ही चुका है और आगे सिर्फ बर्बादी है। लेकिन ऐसे में भी मियां शहबाज अपनी हरकतों से बाज आने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।